अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पिछली क़िस्त में हमने देखा कि खामोशी एक तूफ़ान की खबर दे रही थी। दुश्मन पर्दे के पीछे था और अर्तुग़रुल गाज़ी सब्र, हिकमत और दुआ के साथ अगले कदम की तैयारी कर रहा था। आज की क़िस्त में फ़ैसले होंगे, निकाब उतरेंगे और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। फजर की अज़ान के साथ अर्तुग़रुल ख़ैमे से बाहर निकलता है। ठंडी हुआ, खामोश कबीला और दिल में एक भारी जिम्मेदारी। वो सजदे में झुकता है और अल्लाह से रहनुमाई मांगता है। इसे एहसास है कि आने वाला दिन सिर्फ तलवार का नहीं, नियत और अक्ल का इम्तिहान भी है। पीछे तुरगत और बामिसी खड़े इसे देख रहे होते हैं, जानते हुए कि उनका सरदार एक बड़े फैसले के दहाने पर है। कबीले के खैमों में चामगोइयां शुरू हो जाती हैं। औरतें खौफ और उम्मीद के दरमियान हैं, बूढ़े माजी की जंगों को याद कर रहे हैं और नौजवान जोश में हैं मगर नातजुर्बाकार। हलीमा अर्तुग़रुल के पास आकर उसे याद दिलाती है कि ताकत के साथ नरमी भी क़ियादत का हिस्सा है। अर्तुग़रुल खामोशी से सर हिलाता है, मगर उसकी आंखों में आने वाले तूफान की झलक साफ नजर आती है। दूसरी जानिब दुश्मनों का खैमा, साजिशें, जहरीली मुस्कुराहटें और झूठे वादे एक गद्दार कबीले की कमजोरियों की खबर देता है। दुश्मन समझता है कि अर्तुग़रुल को घेर लिया गया है, मगर वो ये भूल जाता है कि अर्तुग़रुल सिर्फ जंगजू नहीं, एक मुदब्बिर रहनुमा भी है। अर्तुग़रुल अपने करीबी साथियों को बुलाता है। वो बुलंद आवाज में नहीं बोलता, मगर उसके अल्फाज वज़नी होते हैं। वो दुश्मन को सीधा जवाब देने के बजाय इसे अपनी ही चाल में फंसाने का मंसूबा बनाता है। तुरगत को एक खुफिया जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जबकि बामिसी को कबीले के अंदर इत्तेहाद मजबूत रखने का हुक्म मिलता है। एक किरदार ऐसा है जिस पर शक गहरा होता जा रहा है। इसके अल्फाज और अमल में तजाद है। अर्तुग़रुल उसे बिलाकर बात करता है, मगर सख्ती से नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर। ये लम्हा वफा और फरेब के दरमियान लकीर खींच देता है, मगर सच अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आता है। हलीमा, हाफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर ख़वातीन मिलकर ज़ख्मियों और बच्चों की तैयारी शुरू करती है। ये मंजर दिखाता है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि खैमों में हौसले से भी जीती जाती है। उनकी दुआएं और सब्र मर्दों की तलवारों जितना मजबूत सहारा बनते हैं। दुश्मन की जानिब से एक छोटा हमला किया जाता है, सिर्फ ताकत आजमाने के लिए। अर्तुग़रुल अपने जवानों को रोक लेता है, मुकम्मल जंग से पहले। यह दुश्मन को उलझा देता है और वो अर्तुग़रुल की हिकमत को कमजोरी समझ बैठता है। आखिरकार वो गद्दार बेनकाब हो जाता है। एक सबूत, एक गवाही और एक खामोश एतराफ़। कबीले में गुस्सा फैल जाता है, मगर अर्तुग़रुल इंतकाम के बजाय इंसाफ का रास्ता चुनता है। ये फैसला कबीले को मजीद मुत्तहिद कर देता है। अर्तुग़रुल सबको जमा करता है। वो कहता है, हम जंग के लिए नहीं, हक के लिए उठेंगे। जो हमारे साथ है वो अल्लाह के साथ है। ये अल्फाज दिलों में आग लगा देते हैं, हौसले की आग, ईमान की आग। रात गहरी हो जाती है, तलवारें तेज की जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं और नजरें आसमान की तरफ हैं। अर्तुग़रुल खैमे के बाहर खड़ा आखिरी बार कबीले को देखता है। वो जानता है कि अगली क़िस्त में सिर्फ जंग नहीं, तारीख लिखी जाएगी।